हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। तो बच्चों, यहाँ पर लास्ट टाइम एक ऐसा वीडियो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ जिसमें मैं ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी की कट ऑफ के बारे में बता देना चाह रही हूँ। अप्रॉक्सीमेटली आपके कितने नंबर होने चाहिए तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, या फिर कम नंबर होंगे तो किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, या फिर अगर अच्छे नंबर हैं तो किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। तो इन सारे टॉपिक पे हम यहाँ पे बात कर लेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, क्लियर कट बता रही हूँ और बहुत ही एक्सपीरियंसड वाली चीज़ें हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस पहले भी बना के अपलोड कर चुकी हूँ। आप प्रीवियस रिकॉर्ड देख सकते हो, लाइव सेशन में जा करके भी आप देख सकते हो। वहाँ पे प्रॉपर तरह से आपको एक लंबा चिट्ठा मिल जाएगा हमारे वीडियोस का। उसमें मैंने प्रॉपर एक एक बच्चों को जो जो बताया है वहाँ एडमिशन हुआ है। और बस यही प्रूफ है मेरे पास ट्रस्ट करने के लिए कि आपको कैसे मैं ट्रस्ट करवाऊँ। और अदरवाइज आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद आओगे, मैं किसी से नहीं कह रही हूँ कि आओ या ना आओ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे हर एक इंसान एडमिशन लेना चाहता है। JNU, BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गया, इन सब में आप सभी को एडमिशन चाहिए। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं, कहीं नंबर कम आया या कहीं किसी की मतलब कोई एग्जाम ही नहीं दिया, या फिर मतलब बहुत सारे रीज़न। तो आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी करी लेकिन नंबर जिसमें अच्छे चाहिए था आपको उसमें नंबर अच्छे नहीं मिले। अभी आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? हम अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ CUET में पार्टिसिपेट करती हैं और उन सारी यूनिवर्सिटीज़ का चिट्ठा भी मैं प्रॉपर तरह से अपलोड कर चुकी हूँ, आप एक बार देख लेना। बट यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं, हर एक यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई होती है ऐसा लोग बोलते हैं, और काफ़ी ऐसा कहा जाता है कि ठीक है ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, जाओ ऐसा ऐसा है। हर एक यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं होती, सबसे पहली बात क्लियर कट बता रही हूँ। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग होता है। कोई यूनिवर्सिटी किसी चीज़ के लिए अच्छी है, कोई यूनिवर्सिटी किसी चीज़ के लिए अच्छी है। बट जब आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपको या तो JNU चाहिए होता है, या DU चाहिए होता है, या BHU चाहिए होता है। अभी लोग कंफ्यूज इस चीज़ को लेके हैं कि मैम कट ऑफ जो है यहाँ पे जो कट ऑफ जाती है, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है। दैट इज़ वेरी गुड, ट्रू है। बट अगर हम पूरी तरह से बात करें, जैसे हमने 400 का ले लिया, मान लेते हैं कि आपका 400 का पूर्णांक है, टोटल आपके 400 है। अब आप 400 में कितने मार्क्स लेके आओ जिससे कि आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाए। मैं एक एग्जांपल मान रही हूँ जैसे कि 300 टोटल है। तो 300 अगर टोटल है ना, तो आपको अगर JNU में एडमिशन लेना है तो मतलब आपको 280, 250 प्लस 280 अगर 300 है ना। अगर आपका 400 में है तो आपको मतलब 360 प्लस JNU में एडमिशन लेना है अगर, तो तब आपका यहाँ एडमिशन होगा JNU में। अगर हम DU की यहीं पे बात कर लेते हैं तो DU में आपका वही चीज़ 10-20-5 नंबर घटा के जो बनता है, जैसे हमने मान लिया 300 अगर आपका है तो 300 में अगर आपके यहाँ पर 250, 240, 230 ऐसे होंगे तो हो सकता है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। वो आपका डिपेंड करता है हर एक प्रोग्राम पे, किस प्रोग्राम में कितनी सीट अवेलेबल है, कौन सा प्रोग्राम की बहुत कंपटीशन है, कौन से प्रोग्राम की कंपटीशन नहीं है। जिसके कंपटीशन होगा उसका अप्रॉक्स वही 250, 260 या 240 के बीच में ले लिया जाएगा अगर आपका 300 का होगा। और अगर नॉर्मल उसमें इतनी भीड़ नहीं है तो आपका 180, 200 तक का आपका एडमिशन हो जाएगा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। प्लस यहाँ पे कैटेगरी का भी होता है, SC ST को बहुत ही कम मार्क्स में एडमिशन दे दिया जाता है। लेकिन अब ये भी नहीं है बिल्कुल सो कॉल्ड जो बोल दिया जाता है कि नहीं है SC ST का तो भाई आरक्षण मिलता है तो उनको क्या ही है इतना, ऐसा नहीं है। उनके लिए भी थोड़ा सा है, बस हाँ कुछ नंबर का डिफरेंस होता है, वो चीज़ तो है, ठीक। अगर हम BHU की बात करें तो वही सेम BHU का अगर मेन कैंपस अगर आप चाहिए तो सेम जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बस थोड़ा सा और गुंजाइश कर दो BHU में। 300 अगर है तो आपका 240, 230 होगा तो आपका BHU में बहुत अच्छा मेन कैंपस मिल जाएगा। अदरवाइज BHU के बहुत सारे कॉलेजेस हैं एफिलिएटेड, आपको उनमें एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो उनमें आपको बहुत ही कम मार्क्स में भी एडमिशन मिल जाता है, 150, 160, 170, 180। देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे ना ऐसा कुछ नहीं है, हाईएस्ट बोलेंगे बहुत कुछ। जो बोल रही हूँ सुन लो और वही आपको आगे को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम आपको ये बता देते हैं, और हैदराबाद का भी, हैदराबाद का हाई जाता है। हम ये बता देते हैं कि अगर आपके मार्क्स बहुत आए कम, मान लेते हैं कि आपके मार्क्स आते हैं 120, 100 है ना, 80, 50 ऐसा कुछ आता है, तो बच्चों आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ठीक हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ नहीं ठीक हैं। तो देखो हम आपको लिख के बैठे हैं, हम आपको बता देते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो अपने कम मार्क्स के साथ भी। तो मतलब मैं आपको ये बोलूँ तो जो ये यूनिवर्सिटीज़ मैंने बोली हैं ये यूनिवर्सिटीज़ ठीक हैं। आपको उस टाइम पे चूज़ करना होगा जब आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, जब आपका यहाँ रिजल्ट आ जाएगा CUET का, फिर आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा। तो काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम पे आपको यहाँ पर कॉलेजेस चूज़ करने होते हैं,
ठीक है। हर एक कॉलेज का देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज क्या क्राइटेरिया मांग रहा है, या जीटी मांग रहा है, या फिर आपका जिस सब्जेक्ट से करना चाह रहे हो क्या वो प्रीवियसली सब्जेक्ट था या नहीं था। तो ये सारी चीज़ें उस पर आप अपने नंबर डालोगे, आपको एडमिशन मिल जाएगा। जैसे सीयू, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बीबीएयू, बहुत ही कम मार्क्स में एडमिशन मिलता है। इतना मैं लिख के दे रही हूँ। आपके 80 नंबर भी है ना तो बीबीएयू में एडमिशन मिल जा रहा है। प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के देख लो, ऐसे ही है। अगर बिल्कुल आप SC ST हो या फिर OBC हो तो बिल्कुल बल्ले बल्ले और है, आपको और नीचे मिल जाएगा। मतलब आपको बहुत ही कम मार्क्स में एडमिशन मिल जाता है बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, BBAU और हरियाणा, ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप आराम से एडमिशन ले सकते हो अगर आपके मार्क्स कम हैं। अदरवाइज आपको फिर मैं बताऊंगी गुरु गोविंद, प्लस मैं आपको बताऊंगी घासीदास, प्लस आपको फिर मैं बताऊंगी ऐसे ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर मैं आपको वो सब बताऊंगी। ठीक है, जब वो बताऊंगी तो आप बोलोगे नहीं मैम ऐसा, नहीं मैम वैसा, नहीं मैम ऐसा, इनका तो रिव्यू। तो अभी जो मैं यूनिवर्सिटीज़ बता रही हूँ ना, इनको बिल्कुल ऐसे ना टारगेट बना के बैठो कि भैया जब आएगा ना तो इनका फॉर्म तुरंत फिल कर देना है। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, BBAU, ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में आप पूरी तरह से रिसर्च कर लीजिए। अगर आपका DU, BHU, JNU और ये इन सब में नहीं आता है, ठीक है, तब आप यूनिवर्सिटीज़ में आ जाइए। BBAU में पहले आ जाओ, फिर गुजरात में चले जाओ, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ऐसे आप क्राइटेरिया बना सकते हो, प्रेफरेंस बना सकते हो। तो ये कुछ प्रेफरेंस लिस्ट थी जो मुझे मन था कि मैं आप तक पहुंचाऊं, तो इस वजह से मैं आपको बता दे रही हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन केस कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट, कोई समस्या रहती है तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन Telegram channel, and you can comment in your comment box. So कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ पे। मैं आपको प्रॉपर थ्रू आउट काउंसलिंग, थ्रू आउट एडमिशन प्रोसेस, मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए बैठी हूँ। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ तक ये भी कर देती हूँ कि बच्चों का प्रॉपर रिजल्ट देखने के बाद मैं उनको क्लियर कट एक यूनिवर्सिटी की लिस्ट बना के दे देती हूँ कि भाई आप इन यूनिवर्सिटी में ट्राई करिए, क्योंकि आपके जिस हिसाब से नंबर हैं उस हिसाब से इन यूनिवर्सिटीज़ में आपको वो एडमिशन अच्छे से मिल सकता है। और कैसी पढ़ाई है, क्या है, वो सारा सब कुछ देख करके ही मैं बताती हूँ। कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी में आपको मैं भेजूंगी भी नहीं, आप उसके लिए टेंशन मत लो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, ऐसा नहीं है कि कम मार्क्स वाले बच्चों के लिए तो कुछ है ही नहीं, कम मार्क्स वाले बच्चों के लिए भी है, लेकिन यू हैव अभी चांस ना। PG हो गया उनके लिए भी सेम चीज़, UG हो गया उनके लिए भी यही सेम चीज़। अभी UG वाले बच्चों के पास चांस है, तो आप आराम से अभी प्रिपरेशन करके अच्छे से एग्जाम दो, जिससे कि ये नौबत ना आए कि आपको बिल्कुल कम मार्क्स वाली यूनिवर्सिटीज़ देखनी पड़े। लेकिन अगर इनकेस ऐसा हो जाता है तो मतलब तब भी आपकी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, लेकिन बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। जैसे JNU, BHU, इनके कंपैरिजन में तो DU के कंपैरिजन ऐसा तो कोई नहीं है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जो मुझे बतानी थी। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस है, नॉर्थ कैंपस है, लोग उस चीज़ को लेके काफ़ी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस की हम बात करें तो जो साउथ कैंपस है उससे रिलेटेड लोग इतना मतलब पॉजिटिव नहीं देते हैं जितना नॉर्थ कैंपस को लेके देते हैं। लेकिन अगर बोलें तो साउथ कैंपस के कुछ कॉलेज तो अजीब हैं, लेकिन कुछ कॉलेज नॉर्थ कैंपस से भी काफ़ी अच्छे हैं, पढ़ाई के मामले में हो या किसी के भी मामले में हो। नॉर्थ कैंपस का थोड़ा नाम की वजह से वो ज़्यादा है, लेकिन साउथ कैंपस के भी कुछ ऐसे ऐसे कॉलेज हैं ना जो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बेटर तरीके से आप वहाँ पढ़ाई कर सकते हो और आपके कम मार्क्स में वहाँ पे एडमिशन भी मिल जाता है। तो इतनी सी चीज़ें थी जो मुझे यहाँ पे बतानी थी। प्रॉपर एक कट ऑफ का एनालिसिस, प्रॉपर मैं एग्जैक्ट नंबर टू नंबर आपको लेकर के एक वीडियो में जल्दी प्रोवाइड करने वाली हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का जब पूरा डाटा देखो कितने नंबर पे किन प्रोग्राम में क्या मिला था, तो हर एक प्रोग्राम से रिलेटेड मैं आपको बता दूंगी कि कितने मार्क्स होंगे कि आपको एडमिशन मिल जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा जो वीडियो होगा वो हमारा लेंदी हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना। लेकिन मैं ये एक ऐसा बढ़िया मस्त वीडियो बना के दूंगी ना आकर के, जिसमें आपका प्रॉपर कट ऑफ एनालिसिस करवा दूंगी, कितने मार्क्स पे कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सा प्रोग्राम कहाँ कैसे क्या मिलेगा। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप टाइम दीजिए। यहाँ पे जो मैंने भी प्रोवाइड किया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा दोस्त है या जो परेशान हो जाए तो उसको आप ये वीडियो भी शेयर कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन कमेंट मी ऑन माई कमेंट बॉक्स, ओके। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, प्लस इंस्टाग्राम पेज है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली पर्सनल मैसेज कर सकते हो, अपना प्रोग्राम के बारे में पूछ सकते हो, जो भी है तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू सो मच।